एक्सिस बैंक के फ्लिपकार्ट कार्ड की कंपटीशन में एसबीआई बैंक ने भी अपना फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया। आइए जानते हैं इस क्रेडिट कार्ड के टोटल फीचर्स, बेनिफिट और चार्जेस। सच पूछो तो मैंने काफी टाइम पहले एक्सिस बैंक के फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था, जो रिजेक्ट हो गया। तो क्या एसबीआई का ये फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड इस टाइम पे अप्लाई करना सही रहेगा? आइए जानते हैं। देखो, जब आप एसबीआई के फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड को फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हो, देन वो अप्रूव होकर आपके घर पे डिलीवर हो जाता है, तो इसके बाद आपको 500 रुपीज का प्लस 18% जीएसटी यहाँ पे ज्वाइनिंग फीस पे करना होता है, और नेक्स्ट ईयर से एनुअल फीस भी 500 रुपीज प्लस 18% का जीएसटी लगने लगता है। बट काफी सारे कस्टमर को ऑफर्स के टाइम में एसबीआई का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड विदाउट ज्वाइनिंग फीस वाला भी मिल जाता है, और जो आपका नेक्स्ट ईयर से एनुअल फीस लगता है उसको भी फ्री कराने के लिए अगर आप एक साल में टोटल 3.5 लाख रुपए पैसे खर्च कर देते हो इस कार्ड से, तो आपका एनुअल फीस व्यू ऑफ हो जाता है, यानी कि फ्री हो जाता है। हाँ, लेकिन इस कार्ड के कुछ बेसिक चार्जेस हैं जिसको वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल जानते हैं इस कार्ड के बेनिफिट और इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन। पहला है वेलकम बेनिफिट। देखो, जैसे ही आप इस क्रेडिट कार्ड को फर्स्ट टाइम एक्टिवेट करके ज्वाइनिंग फीस पे कर देते हो, इसके बाद आपको 60 दिन के अंदर यहाँ पे फ्लिपकार्ट का 250 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिल जाता है। दूसरा है फ्लिपकार्ट पर 5% का कैशबैक। इस कार्ड से अगर आप फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करते हो, पैसा खर्च करते हो, तो यहाँ पे आपको 5% का कैशबैक मिलता है। हालांकि ये कैशबैक आपको अनलिमिटेड नहीं मिलता है, इसमें एक क्वार्टरली कैपिंग है, यानी कि 3 महीने में आप मैक्सिमम यहाँ पे 4,000 रुपए तक का ही कैशबैक ले सकते हो। बेसिकली इसको ऐसे समझ सकते हो कि आप इस कार्ड से फ्लिपकार्ट पर जितना भी शॉपिंग करोगे, आपको यहाँ पे 3 महीने में मैक्सिमम 80,000 रुपए तक खर्च करने पर आपको कैशबैक मिलेगा 5% का। लेकिन 3 महीने के अंदर फ्लिपकार्ट पर आप इस क्रेडिट कार्ड से जितना भी पैसा खर्च करोगे, जो आपने 80,000 से एक्स्ट्रा पैसे खर्च किया है, उस पर आपको कोई भी ये कार्ड कैशबैक नहीं देगा। अगला बेनिफिट है सिलेक्टेड मर्चेंट पर 4% का कैशबैक, यानी कि आप नेटमैट्स, उबर, जोमेटो, पीवीआर, इन 4 ब्रांड्स पर आप पैसे खर्च करते हो इस कार्ड से, तो आपको यहाँ पे 4% का कैशबैक मिलता है। और ये कैशबैक भी अनलिमिटेड नहीं है, इसमें भी क्वार्टरली कैपिंग है 4,000 रुपए का, यानी कि आप टोटल 1 लाख रुपए इन चारों मर्चेंट पर पैसा खर्च कर सकते हो 3 महीने में, जहां पर आपको 4% का कैशबैक मिलेगा। हाँ, लेकिन ये जो चारों सिलेक्टेड मर्चेंट हैं, इनको एसबीआई बैंक टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है, तो आप ये जरूर देख लेना कि इस टाइम पर एसबीआई बैंक में कौन कौन से ब्रांड यहाँ पे पार्टनर्स लिस्टेड हैं 4% के कैशबैक के लिए। फिर यहाँ पे अदर ट्रांजेक्शन पर 1% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है। ये कैशबैक अनलिमिटेड है, 1% का आपको मिलेगा। जैसे आप अमेजन पर शॉपिंग करते हो, या फिर मीशो पर शॉपिंग करते हो, या फिर किसी शॉपिंग मॉल में क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करके पेमेंट करते हो, किसी भी तरह का आप पेमेंट करते हो, 1% का आपको अनलिमिटेड कैशबैक मिलेगा। इसमें कोई भी मंथली या क्वार्टरली कैपिंग नहीं है। फिर अगला बेनिफिट है मंत्रा पर 7.5% का कैशबैक, और ये कैशबैक भी अनलिमिटेड नहीं है, इसमें भी क्वार्टरली कैपिंग है 4,000 रुपए का। अगला बेनिफिट है क्लियर ट्रिप का। जनरली देखा जाए तो क्लियर ट्रिप पर भी आपको 5% का कैशबैक मिलता है, और फिर से वही कैशबैक अनलिमिटेड नहीं है, क्लियर ट्रिप पर भी आपको यहाँ पे भी 3 महीने में मैक्सिमम 4,000 रुपए तक का ही बेनिफिट मिलता है। लेकिन क्लियर ट्रिप के स्पेशल डील्स के टाइम पर बस, होटल्स और फ्लाइट की बुकिंग पर आपको यहाँ पे 25% तक का डिस्काउंट मिलता है। तो आइए समझते हैं कि क्लियर ट्रिप पर क्या स्पेशल डील मिलता है। देखो, जब आप क्लियर ट्रिप के थ्रू यहाँ पे फ्लाइट की बुकिंग करते हो, डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल, तो यहाँ पे आपको 7% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है। उसके बाद जब आपका फ्लाइट बुक हो जाता है, तो उसके बाद आपको 5% का एक्स्ट्रा कैशबैक मिलता है। उसी तरह से अगर आप क्लियर ट्रिप के थ्रू होटल्स की बुकिंग करते हो, तो यहाँ पे आपको 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है, और जब आपका होटल बुक हो जाता है तो उसके बाद आपको एक्स्ट्रा 5% का कैशबैक मिलता है। और अगर आप बसेस की बुकिंग करते हो क्लियर ट्रिप के थ्रू यहाँ पे स्पेशल डील के टाइम पर, तो 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है बस की बुकिंग पर। इसके बाद जब आपका बस बुक हो जाता है, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है बुकिंग का, तो आपको 5% का एक्स्ट्रा कैशबैक मिलता है। हालांकि क्लियर ट्रिप पर ये स्पेशल डील साल में 1 या 2 बार ही आता है, तो मैक्सिमम टाइम आपको इस कार्ड से क्लियर ट्रिप के थ्रू 5% का ही कैशबैक मिलेगा। ये तो हो गई कैशबैक और डिस्काउंट की बात, लेकिन कुछ कैटेगरीज अभी ऐसे हैं जिन पर आप पैसा खर्च करोगे तो इस क्रेडिट कार्ड में आपको कोई भी डिस्काउंट और कैशबैक नहीं मिलता। जैसे कि अगर आप फ्यूल परचेज करते हो तो वहां पे भी कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। हालांकि फ्यूल बेनिफिट अलग है, वो मैं आपको आगे बताता हूं कि फ्यूल पर क्या बेनिफिट मिलता है, लेकिन अगर आप फ्यूल परचेज करते हो तो वहां पे आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। उसी तरह से वॉलेट में पैसा ऐड करने पर भी कोई कैशबैक नहीं मिलता। फिर गिफ्ट कार्ड परचेज करने पर और किसी ब्रांड का वाउचर परचेज करने पर भी आपको कैशबैक नहीं मिलता। उसी तरह से रेंट पेमेंट, गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन, एजुकेशन पेमेंट, ज्वेलरी परचेज, इंश्योरेंस, गेमिंग और ईएमआई स्पेंड पर भी कोई आपको कैशबैक नहीं मिलता। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि जो 1% का इस कार्ड में अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है, वो तो अनलिमिटेड ही है, 1% का आपको कैशबैक मिलेगा। लेकिन अभी जो मैंने आपको कैटेगरीज बताया,
उन पर आप अगर इस कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हो तो 1% का वो भी कैशबैक नहीं मिलता। हालांकि उन सब कैटेगरीज में पैसा खर्च करने पर सिर्फ आपको कैशबैक ही नहीं मिलता, ऐसा नहीं है कि चार्जेस देना पड़ेगा। आप कर सकते हो, सारे कैटेगरीज में ट्रांजैक्शन कर सकते हो इस कार्ड से, जहां पे आपको 30 से 45 दिन का टाइम मिल जाएगा। यानी कि जब आपके क्रेडिट कार्ड का बिल बनेगा तो उस टाइम आपको क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना है। तो अगर आपके पास अभी पैसा नहीं है तो आप रेंट पेमेंट या ज्वेलरी परचेज जिस तरह का खर्चा करना है इस कार्ड से कर लो, देन उसको 1 महीने बाद या फिर 50 दिन बाद जब क्रेडिट कार्ड का बिल बनेगा तो उस टाइम पे कर देना। फिर अगला है 1% का फ्यूल सरचार्ज बेनिफिट। बेसिकली होता यह है कि जब फ्यूल पंप पर आप फ्यूल परचेज करते हो और वहां पे ट्रांजेक्शन आप क्रेडिट कार्ड से करते हो तो फ्यूल पंप यहाँ पे 1% का फ्यूल सरचार्ज फीस लगाती है। अब इस कार्ड से ट्रांजैक्शन करने पर वही सरचार्ज फीस आपका नहीं लगता है। हाँ, लेकिन फ्यूल परचेज करने के लिए आपका हर ट्रांजैक्शन 400 रुपए से 4000 के बीच का ही होना चाहिए और आप मैक्सिमम एक स्टेटमेंट साइकिल यानी कि 30 से 45 दिन में आप यहाँ पे 400 रुपए तक का ही फ्यूल बेनिफिट ले सकते हो। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के कुछ फीचर्स के बारे में। सबसे पहला फीचर है कॉन्टेक्टलेस पेमेंट का। देखो, आप अगर चाहो तो इस कार्ड से किसी भी मर्चेंट के पीओएस मशीन पर यहाँ पे कार्ड को सिर्फ टैप करके पेमेंट कर सकते हो। वहां पे आपको क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे पिन डालने की जरूरत नहीं है, क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एक दिन में आप मैक्सिमम 5000 रुपए तक का ही कॉन्टेक्टलेस तरीके से पेमेंट कर सकते हो। दूसरा इस कार्ड का फीचर ये है कि आप गूगल पे या फोन पे में टैप एंड पे ऑप्शन पे जाके आप इस क्रेडिट कार्ड को लिंक कर सकते हो। जहां पे ये क्रेडिट कार्ड आपके पास अगर नहीं भी है तो भी आप किसी भी मर्चेंट को आप अपना स्मार्टफोन पीओएस मशीन पर टैप करा के भी पेमेंट कर सकते हो, सेम वही कॉन्टेक्टलेस तरीके से। लेकिन हाँ, इसके लिए आपके स्मार्टफोन में एनएफसी का होना जरूरी है। और ये कार्ड वीजा और मास्टर कार्ड पेमेंट नेटवर्क को यूज करती है, तो इस कार्ड से क्यूआर कोड स्कैन करके यूपीआई पेमेंट करवाना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल क्या, होगा ही नहीं। अब बात करते हैं इस कार्ड के कुछ बेसिक चार्जेस के बारे में, जो कि वैसे तो नहीं लगता अगर आप अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो क्रेडिट कार्ड को, क्रेडिट कार्ड का टाइमली बिल पे कर रहे हो तो आपको यहाँ पे कोई भी चार्जेस देना नहीं पड़ेगा। पहला है फाइनेंस चार्ज, जो कि मंथली 3.75% का और एनुअली 45% का यहाँ पे फाइनेंस चार्ज लगता है। और ये चार्ज तब लगेगा जब आप क्रेडिट कार्ड के बिल को पे करने में लेट कर देते हो या फिर क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग अमाउंट को ईएमआई में कन्वर्ट कराते हो। दूसरा है कैश एडवांस फीस। देखो, कभी इमरजेंसी में अगर आप इस कार्ड से एटीएम के थ्रू कैश निकालते हो तो यहाँ पे आपको 2.5% का या फिर 500 रुपीज का चार्ज देना पड़ेगा। जो चार्ज आपका ज्यादा रहेगा वो देना पड़ेगा। यानी कि इस कार्ड से एटीएम के थ्रू 20,000 या उससे कम अगर पैसे निकालते हो तो यहाँ पे आपको 500 रुपए चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन 20,000 से ज्यादा अगर कैश निकालते हो तो यहाँ पे 2.5% के दर से चार्ज देना पड़ेगा। तीसरा है लेट पेमेंट फीस। अगर क्रेडिट कार्ड का बिल 500 या उससे कम का बना है तो आपको यहाँ पे लेट फीस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर 500 से 1000 के बीच बना है तो 400 रुपए लेट फीस देना होगा। उसी तरह से 1000 से 10,000 तक के बिल के लिए 750 रुपए का लेट फीस, 10,000 से 25,000 तक के लिए 950 रुपए का लेट फीस और 25,000 से 50,000 तक के लिए 1100 लेट फीस और 50,000 से भी ज्यादा क्रेडिट कार्ड का बिल बना है तो यहाँ पे आपको 1300 रुपए का लेट फीस देना होगा मंथली। अब बात करते हैं फाइनल कैलकुलेशन की कि आपको ये कार्ड क्यों लेना चाहिए। देखो, मैक्सिमम लोगों का एक्सिस बैंक अपना फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट कर देती है, तो अगर आपका भी क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो गया है एक्सिस बैंक वाला फ्लिपकार्ट कार्ड, तो आप ये एसबीआई बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो। वैसे एसबीआई के कार्ड का अप्रूवल रेट भी हाई है एक्सिस बैंक के कार्ड के मुकाबले। ये कार्ड अगर अप्लाई करना है और चाहते हो कि आपका कार्ड अप्रूव भी हो जाए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक बेस्ट लिंक दिया है जहां से आप अप्लाई करोगे तो हाई चांसेस है कि आपको आपके क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल जरूर मिल जाएगा। कोई क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।